जय हिंद मित्रों, मैं आसिफ का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों, कल का क्लास बहुत ही अच्छा क्लास था। बिहार के सामान्य जानकारी के बारे में क्लास था। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो अवश्य इस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर अपलोड है, ठीक है। और आज का जो क्लास होने जा रहा है वो है बिहार का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। तो शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा कॉपी है, जो नोट्स तैयार किया हूँ, उसको लिखने में मुझे काफ़ी टाइम जाता था, ठीक है। कभी कभार तो मैं बोर्ड के माध्यम से भी क्लास लाने का प्रयास ज़रूर करूँगा, ठीक है। और ऐसे मैं रिवीजन के तौर पर ही यह क्लास स्टार्ट करता हूँ और कुछ लोगों को हेल्प भी मिल सकता है, ठीक है। तो आज का जो यह मेरा क्लास होगा, ठीक है, तो सभी क्लास का मैं PDF भी उपलब्ध कराता हूँ। यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी तैयार कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। बिहार स्पेशल का जो है प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया हूँ, प्रवीण बिहार स्पेशल, ठीक है। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बिहार का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। देखिए लिखा है बिहार के निर्माण को 5 महाकल्प, ठीक है, 5 महाकल्प और 4 युग में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्री पैलियोजोइक महाकल्प। ये क्या होता है जानते हैं। इस समय हवा और जीवन नहीं था। ये जो महाकल्प है, इस समय में हवा भी नहीं था और जब हवा नहीं था तो जीवन भी नहीं था, ठीक है। इसलिए इसे कोई युग जो है नहीं माना गया। प्री पैलियोजोइक महाकल्प को कोई युग जो है नहीं माना गया, क्योंकि इसमें न तो हवा था और न ही जीवन था। अगला है पैलियोजोइक महाकल्प। पैलियोजोइक महाकल्प ये होता है, इसमें हवा और जीवन का प्रारंभ होता है। पहला युग यहीं से स्टार्ट होता है, पैलियोजोइक महाकल्प, ठीक है। पैलियोजोइक महाकल्प इसमें जो है हवा का जो है प्रारंभ होता है और जब हवा होगा तो जीवन भी प्रारंभ होगा, इसलिए इसे पहला युग माना जाता है। आगे मेसोजोइक महाकल्प, ये दूसरा युग हो, ठीक है। मेसोजोइक महाकल्प जो है ये दूसरा युग प्रारंभ होता है। उसके बाद है सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प, इस महाकल्प को टर्शियरी युग भी कहा जाता है, क्लियर। पांचवा है नियोजोइक महाकल्प। तो इस युग को क्वाटरनरी युग भी कहा जाता है, ठीक है, क्वाटरनरी युग कहा जाता है। देखिए लिखा है बिहार को 4 भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है, ठीक है। बिहार को 4 भौगोलिक प्रदेश में जो है विभाजित किया जाता है। टर्शियरी युग, क्वाटरनरी मैदान, विंध्य श्रेणी चट्टान और धारवाड़ श्रेणी के चट्टान, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विंध्य श्रेणी के चट्टान। लिखा है यह चट्टान बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में विस्तृत है, ठीक है। यह चट्टान जो है बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में जो है विस्तृत है। इस चट्टान का विस्तार बिहार में जो है कैमूर और रोहतास जिले में है। विंध्य श्रेणी के चट्टान में क्वार्टजाइट और चूना पत्थर का निक्षेप अधिक है। अगला है धारवाड़ श्रेणी के चट्टान। धारवाड़ श्रेणी के चट्टान में क्या है, इस श्रेणी के चट्टान बिहार के दक्षिण, मध्य और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में विकसित है। यह चट्टान बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, नालंदा, इन सभी में जो है विस्तृत है। बिहार के सबसे अधिक क्षेत्रफल में धारवाड़ श्रेणी के चट्टान का जो है विस्तार है। इस चट्टान में धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं। अगला है टर्शियरी श्रेणी के चट्टान। देखते हैं इसमें क्या होता है। यह बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ है। इसका विस्तार बिहार में पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। बिहार के जो पश्चिमी चंपारण है उसमें जो है इसका विस्तार है। यह बाह्य हिमालय, इनको ही शिवालिक भी कहा जाता है, यह बाह्य हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। यह एक नवीन मोरदार पर्वत है, ठीक है। यह एक नवीन मोरदार पर्वत है। अगला है क्वाटरनरी मैदान। क्वाटरनरी मैदान बिहार के सबसे अधिक भाग 95%, ठीक है, में इसका जो है विस्तार है। इस मैदान का निर्माण गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। इस भाग का निर्माण सबसे अंत में हुआ, ठीक है, यानी कि इस मैदानी भाग का जो निर्माण सबसे अंत में होता है। यह चीज़ आपके एग्जाम में अवश्य आएगा। लिखा है कि बिहार के महत्वपूर्ण पर्वत और पठार।
ठीक है, बिहार के महत्वपूर्ण पर्वत और पठार। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये देखिए आप लोग। पूछा जाएगा कि सोमेश्वर पर्वत कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिम चंपारण में। सोमेश्वर पर्वत कहाँ है मित्र, तो पश्चिमी चंपारण में है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामनगर की पहाड़ी कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी, रामनगर की पहाड़ी, ये दोनों कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। अगला है मंदार हिल्स। मंदार हिल्स ये कहाँ है, तो बांका में। ठीक है, मंदार हिल्स कहाँ है मित्र, तो बांका में। उसके बाद लिखा है खड़गपुर पहाड़। ठीक है, ये है मुंगेर में। खड़गपुर पहाड़ ये कहाँ है, तो मुंगेर में है। क्लियर। तो उसके बाद है प्रेतशिला गया, रामशिला गया, कटहारी पहाड़ गया, ये तीनों गया में है। ठीक है, प्रेतशिला, रामशिला और कटारी पहाड़ ये तीनों है गया। ठीक है, अगला है राजगीर का पहाड़। ठीक है, राजगीर का पहाड़, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसका विस्तार बोध गया में गिरियक, ठीक है, गिरियक तक है। ठीक है, राजगीर का पहाड़, इसका विस्तार जो है बोध गया से गिरियक तक है। इस पहाड़ का पश्चिमी विस्तार जो है जहानाबाद जिले में जो बराबर का पहाड़ है। ठीक है, बराबर का पहाड़ है, तथा इसकी उत्तरी विस्तार जो है नालंदा में बिहार शरीफ की पहाड़ी है। तो आज का क्लास बिल्कुल छोटा सा क्लास था मित्र। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आप लोग विजिट किए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कुछ वीडियो मेरे आई बटन पर भी शो करता होगा, उसको भी आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए। वीडियो के अंत में जो वीडियो दिखाई देता है उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और जीवन में ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।